फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएससी हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। ये जो है पार्ट 2 वीडियो है 2.3 का। पार्ट 1 मैंने जो है बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा 10th से स्टार्ट है। 10 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में मैं 9th तक क्वेश्चन कर लिया था, अब 10th हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, 10th नंबर क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दिस वेरीफाई दैट ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश फिर ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। ये बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स दिए हैं, बी मैट्रिक्स दिए हैं, तो हमें वेरीफाई करके दिखाइए कि ए और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ट्रांसपोज निकाल के इक्वल है बी डैश ए डैश, यानी बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का मल्टीपल के इक्वल है। चलिए इसको प्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, हमें वेरीफाई ये करना है ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो चलिए हम पहले एल एच एस लेते हैं। तो एल एच एस में हमारे फ्रेंड्स ए बी डैश है, ठीक है। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, उसके बाद उसका डैश कर देंगे, यानी ट्रांसपोज करेंगे। डैश फॉर ट्रांसपोज होता है। तो हम जो है यहाँ पे ए बी कर रहे हैं, ए लिखेंगे यहाँ पे 1 3 4 2 0 5 -1 2 0। ओके, उसके बाद जो हम बी लिखेंगे 1 2 0 0 1 1 0 0 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो इस कॉलम को लेंगे और फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करके एडअप, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करके एडअप, थर्ड रो से मल्टीप्लाई करके एडअप। चलिए इसको कर लेते हैं। इस तरह से जो है 3 कॉलम बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ एडअप किया। इसको फाइनली करते हैं। तो जब हम इसको फाइनल करेंगे तो यहाँ पे 1 + 4 = 5 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे 3 आएगा। ये उसके बाद जो है 14 माइनस नहीं, ठीक है, ये माइनस नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंड्स 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पे -3 6 0। ये हो गया ए बी, आपका फाइनल ए बी आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से हम ए बी डैश निकाल लेंगे, ठीक है, यानी ट्रांसपोज कर लेंगे मैट्रिक्स को। रो को कॉलम बदल देंगे। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बदल रहे हैं 5 1 -3, उसके बाद 3 2 6, उसके बाद 14 5 0। ये ट्रांसपोज हो गया, ए बी डैश निकल गया। अब जो है हम चलते हैं बी डैश ए डैश निकालते हैं, देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है हम बी डैश निकालेंगे, क्योंकि बी पहले है, कोई दिक्कत नहीं है, ए डैश भी पहले निकाल सकते हैं। जो बी का ट्रांसपोज करेंगे, बी मैट्रिक्स हमारा जो है ये रहा फ्रेंड्स, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। तो देखो ट्रांसपोज कर रहे हैं, रो को कॉलम में बदल रहे हैं 1 2 0 0 1 1 0 0 3। ओके, इस तरह से फिर ए डैश भी निकाल लेंगे। ए हमारा मैट्रिक्स जो है यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, ये रहा ये, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इन रो का कॉलम बदलेंगे। ये तो 1 3 4, फिर उसके बाद 2 -1, उसके बाद फिर 0 2 और उसके बाद 5 0, ठीक है। ये ट्रांसपोज कर लिया मैंने। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बी डैश ए डैश, यानी आपस में मल्टीप्लाई 1 0 0 2 1 0 0 1 3। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ए डैश लिखेंगे 1 2 -1 0 3 0 2 4 5 0। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम को लेंगे, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करके एडअप, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करके एडअप, फिर थर्ड रो से मल्टीप्लाई करके एडअप, बी डैश ए डैश इक्वल टू। अब फ्रेंड्स जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा जो आएगा यहाँ पे 5 1 3 -3 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो 3 2 6, उसके बाद 14 5 0, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि बी डैश जो है हमारा ए बी डैश के इक्वल आया है। देखो यहाँ पे जो हमने निकाला था ना ए बी डैश, ये जस्ट उसी के बराबर है, सेम टू सेम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी का डैश इक्वल है बी डैश ए डैश, ठीक है। ये वेरीफाइड होता है। ओके, आंसर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दिस दिया है, वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ए बोल रहा है कि जो ए मैट्रिक्स दिए हैं, बी मैट्रिक्स दिए हैं, तो वेरीफाई कीजिए कि ए बी का मल्टीप्लाई, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स निकालना इक्वल होगा बी का इनवर्स निकाल के ए का इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई करना। चलिए देखते हैं इसको और वेरीफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स रहा ए मैट्रिक्स और ये रहा बी मैट्रिक्स। ये फ्रेंड्स सिर्फ 3 है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे बी हम कर लेंगे, उसके बाद इनवर्स निकालेंगे। तो हम ए बी कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए बी का वैल्यू लिखेंगे ए और उसके बाद बी। तो फ्रेंड्स मैंने ए लिख दिया और बी लिख दिया। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो हमारा जो है निकल के आएगा 5 22 11 3 26
दिस इज द 26, ओके 12। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 5 आएगा, 0 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा, ओके फ्रेंड्स। ए बी निकल गया। अब ए बी का इन्वर्स निकालना है, मतलब इसका अब इन्वर्स निकालना है। तो फ्रेंड्स इन्वर्स निकालने के लिए जो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालना होगा हमें, क्योंकि हम एडजॉइंट मेथड से ए बी इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। इन्वर्स हम जो है एडजॉइंट मेथड से निकालेंगे। तो पहले जो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जब निकालेंगे फ्रेंड्स तो -3/2 आएगा। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, ये आपको पता ही है, ठीक है। नहीं पता है तो अब जो पिछला वीडियो देख लीजिए फ्रेंड्स। अब जो हम ए बी इन्वर्स पे जाएंगे तो ए इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा ए बी, ठीक है ना, ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए बी का इन्वर्स हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी ए बी का एडजॉइंट हो जाएगा। और फ्रेंड्स एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये तो पता ही है आपको, ठीक है, तो इसको भी बताने का जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स एडजॉइंट निकाल लेना। ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये 3/2 नहीं है, ठीक है, ये गलत है। ये जो है -372 आएगा, -372 आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेना। हम डायरेक्टली जो आंसर लिख रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सब चीज़ें प्रूफ करने वाली है, इसमें कुछ निकालने को नहीं बोल रहा है, सिर्फ आपको वेरीफाई करने को बोल रहा है। तो सिंपली जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी का इन्वर्स, एडजॉइंट ऑफ ए बी आप निकाल लेना फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, निकाल लेना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्टली ए बी का इन्वर्स, यानी एडजॉइंट निकालने के बाद उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए बी से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा जो आएगा कट उठ के, ठीक है ना, 26/9 -22/9, उसके बाद जो -11/9, उसके बाद 3 आएगा, -5/2 आएगा, उसके बाद -3/2 आएगा और -65/9 आएगा। यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स 55/9, उसके बाद यहाँ पे 32/9, ठीक है। इस तरह से हमारा जो ये आएगा एमआईडी तो सिम बोल देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो ए बी का इन्वर्स निकल चुका है। अब जो हम निकालेंगे अब जो उल्टा हमको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना है, यानी बी इन्वर्स ए इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमें ए इन्वर्स निकालना चाहिए। तो चलिए ए इन्वर्स निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स जब हम ए इन्वर्स निकालेंगे तो ए इन्वर्स का भी वैल्यू आएगा। देखो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ वेरीफाई करना है, हमें कुछ निकालना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लिख लिए 0। ये चीज़ हम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। एक ही चीज़ को बार बार बताना कोई बुद्धिमान नहीं है, टाइम की बर्बादी ही है। 8/3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस होगा -8/3। अगर जो आप इसको जो डायरेक्टली हम कैसे लिख रहे हैं, तो इसके लिए फ्रेंड्स आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। गूगल पे बहुत सारे कैलकुलेटर आपको मिल जाएंगे। आप सिंपली से फ्रेंड्स बी इन्वर्स भी निकाल लेंगे। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए कैलकुलेटर मिल जाते हैं गूगल पे। तो अब जो बी इन्वर्स लिख देंगे यहाँ पे -4/3, 7/6 और 5/6 और 1/2 -1/2, उसके बाद जो 1/3 और यहाँ पे -1/6 आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 1/6 आएगा यहाँ पे। अब फ्रेंड्स हम जो है बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बी इनवर्स लिख लेंगे जो कि -4/3 है। तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब जो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आएगा फाइनली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा, ठीक है। इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं, फ्रैक्शन मेथड से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने हैं। तो चलो बी इनवर्स और यहाँ से हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। ये बी इनवर्स ए इनवर्स है, ठीक है, इक्वल है यहाँ पे। तो देखो इसको जो है जोड़ घटाव आपस में कर लेंगे फ्रैक्शन को। फाइनली जो है हमारा जो आएगा उसको लिख रहे हैं हम 26/9, उसके बाद जो 22/9, उसके बाद यहाँ पे -11/9 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद -5/2, उसके बाद -3/2 और यहाँ फ्रेंड्स आएगा -65/9 और 55/9 और यहाँ पे 32/9 आएगा, ओके। जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो इक्वल है हमारे ए बी का इन्वर्स के इक्वल है जस्ट। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी का इन्वर्स, ठीक है, ए बी का इन्वर्स इक्वल होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के, ठीक है। तो ये जो है वेरीफाइड होता है, हमें वेरीफाइड करना था सिंपली। तो ये वेरीफाइड हो गया, यानी कहने का मतलब है LHS = RHS, ठीक है। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सो दैट, पहला देखो इसमें पहला जो है दूसरा दो क्वेश्चन है, इसमें 12 नंबर में दो क्वेश्चन है, तो बोला है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें दिखाइए कि ए प्लस ए डैश यानी मैट्रिक्स ए और उसका एडिशन करना है आपको किससे, ट्रांसपोज ऑफ ए से, इस सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, मैट्रिक्स मैंने बताया हुआ आपको। ठीक है, फिर भी आपको बता देता हूँ, अगर ए जो है ए डैश की इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक बोलते हैं, और ए जो है माइनस ए डैश की इक्वल आ जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। चलिए जो इसको प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रूफ करने के लिए हम लेट कर लेंगे, लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर लिख लेंगे, एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बने। ऑर्डर एन का है, ठीक है, एक ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर एन का है, ए मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि एक्स इक्वल टू ए प्लस ए डैश। ठीक है, एक्स मान लेते हैं कि एक्स जो है क्या है, ए प्लस ए डैश के इक्वल है, मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है। देन और जो है उसके बाद जो है एक्स डैश, अब जो हम इसका डैश निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक्स डैश हम जब निकालेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे ए प्लस ए डैश और दिस डैश हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स डैश इक्वल होगा आपके ए डैश प्लस ए डैश ए के, इसके ऊपर डैश लगेगा, दोनों के ऊपर डैश लग जाएगा एक एक करके। अब जो एक्स डैश आपका फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा, ठीक है, ए डैश ही तो रहेगा आपका, और प्लस में जो है ए डैश मतलब कोई, मैंने आपको थ्योरी में बताया था, किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके दोबारा से उसे ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, दो बार ट्रांसपोज हो गया ना इसका, ए आ गया ये, तो आप देख सकते हो साइन आपका सेम आ गया। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है फ्रेंड्स, एक्स है ना, एक्स। तो एक्स जो है एक्स डैश इक्वल टू एक्स आ गया, इसको हम एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स डैश जो है एक्स के इक्वल आ गया, एंड ट्रांसपोज करने पे भी, तो ट्रांसपोज करने से दोबारा से वही मैट्रिक्स आ गया, अब विथ साइन। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम साइन है दोनों का, तो यहाँ पे देखो इस तरह से पता चलता है कि ये जो है सिमेट्रिक है, साइन सेम हो गया। मैंने आपको बताया था कि अगर जो है ए डैश ए, यहाँ पे जो है ए डैश ए के इक्वल आ जाए तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। देखो साइन सेम आ गया ना। तो चलो अब देखो दूसरा कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, एक्स इज ए, सो एक्स इज ए, यहाँ पे थोड़ा लेक्चर लिख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे किया, जो ये आ गया इक्वल, इसके लेक्चर लिखते हैं जिससे साबित हो जाए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो एक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस 10 यहाँ पे लिखो, दिस मत लिखो, 10 मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड्स मैंने। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स को मैंने यहाँ पे जो माना हुआ था, जो एरिया एक्स ए प्लस ए डैश माना हुआ था, तो उससे जो है प्रूफ हुआ कि ये जो सिमेट्रिक है। तो ऑफकोर्स जब एक्स डैश एक एक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ए प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब चलो आगे इसको करते हैं सॉल्व। अब देखो वाई ले लेते हैं, लेट यहाँ पे वाई कर लेते हैं, वाई। अब इसकी सिमेट्रिक के लिए वाई इक्वल टू ए माइनस ए डैश करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स दोनों और डैश लगाते हैं, इन ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ए माइनस ए डैश आपका इस डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई डैश इक्वल होगा आपके ए डैश के, दोनों के ऊपर डैश चढ़ा देंगे, माइनस ए डैश का ए डैश, ये डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई डैश हो जाएगा, ए डैश एच टी रहेगा, और दोबारा से ट्रांसपोज हो गया, दो बार ट्रांसपोज हो गया तो सेम रिपीट हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पे अब वाई डैश इक्वल होगा माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो दोनों में, तो ए हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, और यहाँ पे फ्रेंड्स ए डैश हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो माइनस जब कॉमन लोगे तो जब माइनस लोगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस को पहले, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आ गया। इस एरिया को फ्रेंड्स यहाँ पे हम लेट किए हैं क्या, ए माइनस ए डैश को वाई लेट किए हैं, तो ये जो है वाई डैश इक्वल हो गया माइनस वाई के। ठीक है, यहाँ पे ई ऐसा हो गया, तो देख सकते हो साइन इसका उल्टा है। स्क्यू सिमेट्रिक्स का रूल है कि अगर जो है ए माइनस ए डैश के इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सॉरी ए डैश यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे ए डैश जो है माइनस ए की इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो ए डैश इक्वल आ गया माइनस, सॉरी वाई डैश इक्वल आ गया वाई के माइनस वाई के, तो ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो वाई इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स पहले जैसा लेक्चर फिर वही लिख दिया, वाई इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो वाई हमने लेट किया था वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो रहा है, इसलिए जो है ए माइनस ए डैश भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हमने इसी को लेट किया था। ठीक है, ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से जो 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपको इस तरह से ही लिखना है एग्जाम में। 13 नंबर क्वेश्चन, इफ़ डी डायगोनल जो कि मैट्रिक्स डी फॉर डायगोनल मान लीजिए, और डायगोनल D1 D2 D3 एंड D1 D2 D3 नॉट इक्वल टू 0, ये जो तीनों जीरो नहीं ये बता रहा है। और प्रूफ दैट कि डी इनवर्स इक्वल टू डायगोनल डी इनवर्स D1 इनवर्स D2 इनवर्स और D3 इनवर्स। फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स दे रहे हैं डी, ठीक है ना, जिसके एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट है D1 D2 D3 और D1 D2 D3 जो इक्वल नहीं है जो कि, तो हमें प्रूव करना है कि डी इनवर्स भी जो डायगोनल मैट्रिक्स आएगा और उसके एलिमेंट होंगे D1 इनवर्स D2 इनवर्स और D3 इनवर्स। तो चलिए इसको जो वेरीफाई करते हैं यानी प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड्स डायगोनल मैट्रिक्स दिया है डी, ठीक है, D1 D2 D3 उसका डायगोनल एलिमेंट है, तो उसके बस डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी जीरो होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है, तो देख लो यहाँ पे मैंने लिख दिया उसको। इस तरह से जब भी डायगोनल एलिमेंट से दिया रहेगा तो बाकी चीज़ें जीरो कर देना, और जितना भी दिया रहेगा उतने ऑर्डर का आप बना देना। ठीक है, 3 दिया है इसमें तो 3 ऑर्डर का मैंने यहाँ पे बना दिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स। आप देखो सॉल्व करते हैं इसको। आप जो इस तरह से फ्रेंड्स हम डी इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि हमें डी इनवर्स जो लाना है एलिमेंट, ठीक है ना, इसका इनवर्स आ जाएगा सबका। तो देखो कैसे आएगा, तो हम जो है अब निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, डी इनवर्स निकालेंगे। तो डी इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, क्योंकि एडजॉइंट मेथड से हम जो है डी इनवर्स निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ डी निकालेंगे पहले, तो जो है D1 D2 और D3 आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि देखो सिर्फ एक ही बचा है, तो ऐसे काट दोगे तो ये सिर्फ हो जाएगा ये कॉमन, फिर उसके बाद जो ये आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, बाकी चीज़ें जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से ये आएगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ D1 D2 D3 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो फ्रेंड्स एडजॉइंट ऑफ डी निकालोगे यहाँ पे, तो एडजॉइंट ऑफ डी देखो क्या लिखा क्या आएगा, D2 D3 0 0 0 D1 D3 0 0 और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे D1 और D2 आएगा। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट कैसे निकालते हैं तो पता ही है आपको। अब चलिए डी इनवर्स निकालेंगे। डी इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो जो है हम फॉर्मूला जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ डी। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम लिख देंगे, जो कि हमारा डिटरमिनेंट ऑफ डी जो है क्या है, D1 D2 और D3। उसके बाद जो है हम एडजॉइंट ऑफ ई आया डी, अब यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे D2 D3, उसके बाद 0 0 यहाँ पे 0 और D1 D3, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 0 0 0, उसके बाद D1 D2। ओके, आप जो इसको अंदर ले जाएंगे तो ये जो कट जाएगा, और देखो इसके पास जब जाएगा तो यहाँ पे D2 D3 नीचे कट जाएगा और बचेगा सिर्फ D1। इस तरह से यहाँ पे D2 बचेगा, यहाँ पे D3 बचेगा। ठीक है, तो डी इनवर्स यहाँ पे फाइनल फ्रेंड्स आएगा 1/D1 0 0 0, यहाँ पे 1/D2 आएगा। ठीक है, और 0 यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1/D3 आएगा। जो फ्रेंड्स यहाँ पे 1/दिस आ रहा है, तो उसको जो ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में ये लिखेंगे ना, D1 इनवर्स, ठीक है, 0 0, उसके बाद 0 D2 इनवर्स, ठीक है, 0 0, इसके बाद D3 इनवर्स, ऐसे लिखेंगे। देख सकते हैं इसके डायगोनल एलिमेंट क्या आ रहे हैं, D1 का इनवर्स, D2 का इनवर्स और D3 का इनवर्स। तो यहाँ पे D इनवर्स हम लिख सकते हैं कि इक्वल आ रहा है, भाई क्या आ रहा है, तो D1 का इन्वर्स और D2 का इन्वर्स। ठीक है, और यहाँ पे D3 का, सॉरी यहाँ पे इन्वर्स लिखा है ना, D3 का इन्वर्स। ओके, इस तरह से ये प्रूफ होता है डायगोनल एलिमेंट हमारे इन्वर्स हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 14 नंबर, इफ़ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ये बोल रहा है ए और बी जो दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। और ए बोल रहा है एंड, और भी एक चीज़ दिया आपको, ए इज सिमेट्रिकल, दिखाना है कि बी डैश ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। और जो है फ्रेंड्स एक और दिया है, ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिकल है, तो आपको ए और बी दिया है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए सिमेट्रिकल है, और तो हमें दिखाना है बी डैश ए बी इक्वल क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए क्या है हमारा, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स दिया है उसमें, तो इसका मतलब है कि ए जो है ए डैश के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम एक और चीज़ जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम बी डैश ए बी सिमेट्रिकल, ठीक है, अगर ये सिमेट्रिकल है, अगर यही प्रूफ करना है ना बी डैश ए बी सिमेट्रिकल है,
तो बी डैश ए डैश सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि उसका ट्रांसपोज करने पे भी इक्वल आएगा, ठीक है ना। यानी बी डैश ए बी इक्वल होगा बी डैश ए बी डैश के, ठीक है, ये इक्वल होगा अगर सिमेट्रिकल है तो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए इसके अनुसार क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए और इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया जाए तो इक्वल आना चाहिए भाई, सिमेट्रिकल। तो चलिए इसी को कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देंगे, इस एरिया को ट्रांसपोज कर देंगे। देखिए ट्रांसपोज किया, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे LHS ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, इस एरिया को ट्रांसपोज करेंगे, तो इस पर एक एक करके सब पे ट्रांसपोज चढ़ेगा। बी डैश डैश यहाँ पे, ए बी का डैश यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो ए बी का डैश, ए बी का डैश यहाँ पे देखो, इसको मैंने पहले लिख दिया, और बी डैश डैश डैश, किसी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करने से सेम मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है, तो यहाँ पे बी लिख दिया मैंने। और इस तरह से फ्रेंड्स इसको थोड़ा अरेंज कर दिया। ये देखो ए बी को मैंने इधर लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके लिए कन्फ्यूज में होता है कि इधर कैसे लिख दिया मैंने, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो ए बी का डैश इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका बी डैश डैश आपका बी आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी का डैश किसके इक्वल होता है, बी डैश ए डैश इक्वल। रिवर्स ऑर्डर में मैंने देखा थ्योरी पार्ट में बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उसको ट्रांसपोज किया जाए तो उसके रिवर्स ऑर्डर में उसको ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये जो है हो गया आपका इसके इक्वल, तो हम इसके जगह ए लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए डैश फ्रेंड्स किसके इक्वल है, दिया यहाँ पे ए डैश ए के इक्वल है, तो यहाँ पे ए डैश की जगह हम ए लिख सकते हैं। तो ये आ गया ए बी आपका, बी डैश ए बी आ गया, ठीक है, जो कि बी डैश ए बी यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो बी डैश ए बी आ गया, यहाँ पे LHS आ गया, RHS लिए थे और ये वाला एरिया लिया था RHS। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिला फ्रेंड्स, यहाँ पे मिला हमको LHS, ठीक है। तो LHS RHS के इक्वल है, इसलिए प्रूफ होता है कि जो है अगर ए जो है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी जो है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक सो दैट ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अब हमें ये बता रहा है कि जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए जो कि सिमेट्रिक है, तो हमें दिखाना है ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। चलिए प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत छोटा है, ध्यान से देखो। ये क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि जो है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखो अगर ए जो है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू ए डैश होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा दिया है, ठीक है। हम दोनों साइड जो हम क्या कर लेते हैं, इन्वर्स लगा देते हैं। तो देखो दोनों साइड मैंने इन्वर्स लगा दिए, इस साइड भी इन्वर्स और इस साइड भी इन्वर्स। अब जो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले इन्वर्स करके ट्रांसपोज कर सकते हैं। देखो दोनों बराबर ही होता है। इन्वर्स करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके इन्वर्स करो, दोनों सेम ही आएगा आपका, ठीक है ना। दोनों में सेम ही आंसर आते हैं, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ए डैश दिया है और फिर उसके बाद इन्वर्स किया, तो इन्वर्स करके मैं यहाँ पे डैश लिख दिया, ठीक है। ए डैश ऊपर भेज दिया और इन्वर्स को नीचे ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ले लिया। तो इस तरह से जो है इक्वल हो गई है। तो आप देख सकते हो ध्यान से कि ए इन्वर्स डैश का इक्वल आ रहा है किसके, ए इन्वर्स के आ रहा है। देखो ए इन्वर्स डैश किसके इक्वल आ रहा है, ए इन्वर्स के, जो कि हमें यही प्रूव करना था कि किसी मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स क्या होता है, उसके ट्रांसपोज के इन्वर्स से जो है इक्वल होता है। तो ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर था फ्रेंड्स मैंने 2.3 प्रॉब्लम जो है पूरा सॉल्व कर दिया, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, कुछ नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी है तो आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। इसका पार्ट 1 वीडियो देख लेना, तभी पार्ट 2 देखना, जिससे आपको कंप्लीट समझ में आए। थ्योरी पार्ट जरूर देखना, उसमें तो बहुत डिटेल में समझाया हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।